की भाषा में क्लास की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लास की फुल फॉर्म क्या होती है वो बता दीजिए। ए का राइट आंसर सत्यवीर जी, ओम प्रकाश, संजय, राजस्थान जी के बिल्कुल, प्रहलाद जी बिल्कुल सी है, ओम सिंह जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, बी है राइट आंसर है इसका। ओके, 2 नंबर देख लीजिए, फटाफट आंसर बता दीजिए। सैप का एसएपी की फुल फॉर्म बतानी है। और आज 2-3 लोगों के कमेंट आए थे सर खेल से संबंधित जितना भी करंट अफेयर वो करवा दो। तो ठीक है, 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक तो खेल का करंट अफेयर का जितना भी है, और एक वर्तमान में कौन क्या कौन सी पोस्ट पे है, तो दोनों के अलग से मैं टेस्ट बना दूंगा। ओके, 2 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, सर्विस असिस्टेंट बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए, SOAP इसकी फुल फॉर्म बतानी है। SOAP की फुल फॉर्म क्या होगी? जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। पूजा जी, सुमेर जी, उम्मेद सिंह, हीरा राजपूत बिल्कुल सही है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सिंपल ऑब्जेक्ट एसेस प्रोटोकॉल। ओके, 4 नंबर बताइए, ISO की फुल फॉर्म बतानी है। ISO की फुल फॉर्म क्या होती है? 4 का राइट आंसर, 4 का सही उत्तर कौन देगा? सतीश जाट बिल्कुल सही है सर जी आपका। ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुनील चौधरी बिल्कुल सही है, 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल, जैसे लेसन होगा पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से दोबारा लेसन कर लेना आप लोग। चलिए 5 नंबर है कि निम्न में से किसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को एक मशीन से दूसरे तक इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? 5 का सही उत्तर, एक तो लाइक किया करो तुम लोग यार, 5 लाइव टेस्ट कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, इतनी सारी सुविधाएं हो रही है, पीडीएफ आपको मिल रही है, तो लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का, आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। 5 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, SMTPC हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर देखिए, AIPv4 एड्रेस है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का, 32 बिट का, 16 बिट का, या फिर 64 बिट का? AIPv4 एड्रेस जो होता है, फोन में देखा होगा, सारे फोन यूज करते हो इसमें। 6 का राइट आंसर दलपत बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपका 32 बिट का होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तेजाराम जी, पूजा जी बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर देखिए कि कौन से नेटवर्क में कंप्यूटर से घिरा हुआ एक सेंट्रल सर्वर होता है? कंप्यूटर से घिरा हुआ सेंट्रल सर्वर कौन सा होता है? स्टार नेटवर्क, बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? 7 का सही उत्तर, 7 का सही उत्तर बता दीजिए। अरुण यादव, कुलदीप जी बिल्कुल सही है, 7 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्टार नेटवर्क होता है, जो सर्वर चारों तरफ घिरा रहता है कंप्यूटरों से। ओके, 8 नंबर देख लीजिए कि नीचे दी गई लिस्ट में कौन सी मेमोरी चिप्स का प्रकार नहीं है? चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो मेमोरी के हैं, उनमें चिप्स का प्रकार कौन सा नहीं है वो बताना है। 8 का सही उत्तर, ओके, प्रवीण सैनी का बिल्कुल सही है। सबसे पहले ASC, ये जो बी जो है राइट है जी सर, बिल्कुल इसकी पीडीएफ दे दूंगा। 500 तो देखिए, 500 तो हम कर लेंगे टेस्ट में क्वेश्चन, इसके अलावा 1000 वन लाइनर क्वेश्चन की मैं टेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पीडीएफ दे दूंगा 1000 वन लाइनर कंप्यूटर के क्वेश्चन की। सर इतने कर लोगे ना तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, 4 या 5 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे। जी सर, 1000 वन लाइनर की पीडीएफ दे दूंगा, और 500 यहाँ हम टेस्ट के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, इतना काफी होगा फिर। चलिए 9 नंबर देखिए, हमारी आवाज द्वारा कौन बनाया गया सिग्नल का प्रकार कौन सा होता है? ये सिग्नल है, तो सिग्नल है, थोड़ा सा ध्यान से देना, थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंटिंग है। सिग्नल है ये कि हमारी आवाज द्वारा बनाया गया सिग्नल का प्रकार कौन सा होता है? हाइब्रिड होता है, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है? आया हुआ क्वेश्चन है ये तो। अरुण यादव, लव सिंह जी बिल्कुल सही है, सुनील जी आपका भी सही है, एनालॉग होता है। और 10 नंबर देखिए
कि चीनी और जापानी की तरह अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया एक 16 बिट कोड कौन सा है? 10 नंबर का सही उत्तर। 10 का राइट आंसर चेतन नागर बिल्कुल सही है। हंसराज जी आपका भी सही है। पुखराज जी बिल्कुल सही। यूनिकोड होता है। 10 का ये हो जाएगा। 11 नंबर देखिए कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है? 11 का सही उत्तर। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस है वो असाइन करता है? 11 का सही आंसर बता दीजिए। कुलदीप शर्मा बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपका DHCP जो होता है ये होता है डी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 12 नंबर देख लीजिए कि प्रोग्राम ऑटोमेटिक वेबसाइटों से कनेक्ट होते हैं और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर उन्हें लोकल ड्राइव पर सेव करते हैं। इसका डी ऑप्शन वेब सर्वर है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे रह गया है 12 का। 12 का राइट आंसर बता दीजिए। राम निवासी बिल्कुल सही है। वेब डाउनलोड यूटिलिटी जो होता है। 13 नंबर देखिए कि जब भी कॉलर वेबसाइट को कॉल करता है तो जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है और जिस पेज पर कोई लिंक नहीं होता उसको किस नाम से जानते हैं? डेड एंड पेज, होम पेज, एक्सक्लूड पेज या डोरवे पेज? 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, डेड एंड पेज के नाम से जानते हैं जिसपे कोई लिंक नहीं होता। चलिए 14 नंबर देखिए कि निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सच नहीं है? जितने कथन दे रखे हैं उनमें कौन सा सही नहीं है, गलत बताइए। कौन सा गलत है? आराम से पढ़ लीजिए, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं। 14 का राइट आंसर, 14 का सही उत्तर कौन देगा? सबसे पहले 4 ऑप्शन है, इनमें से गलत कौन है? लव सिंह जी वेरी गुड, इतना फास्ट, बिल्कुल सही है आपका। ए, बी और डी सही है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी है वो सही नहीं है। पूजा विष्णु ये आपका भी सही है। चलिए 15 नंबर देखिए कि जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता? जब आप किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता? स्लाइड का नहीं होता, नोट्स का नहीं होता या आउटलाइन का नहीं होता, ये सभी उपलब्ध होते हैं। 15 का सही उत्तर। जी सर जी बिल्कुल, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले। 15 का राइट आंसर सुनील चौधरी बिल्कुल सही है। नोट्स का नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। बी हो जाएगा इसमें। 16 होता है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखते हैं? 16 का राइट आंसर, 16 का सही उत्तर कौन देगा? बनवारी लाल जी बिल्कुल सही है आपका, 101 लिखते हैं। और 17 नंबर देखिए कि कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय, 17 का सही उत्तर। बुद्धि प्रकाश शर्मा, 17 का सही उत्तर बता दीजिए। पूजा बिश्नोई बिल्कुल सही है। रामनिवास जी आपका भी सही है। जे राज रेड्डी थे, ये हो जाएगा इसका। 18 नंबर देखिए कि रिबन का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है? किस प्रकार के प्रिंटर में रिबन का इस्तेमाल करते हैं? डॉट मैट्रिक्स, डॉट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 18 का सही उत्तर। कृष्ण पूनिया जी बिल्कुल सही है आपका। अतार सिंह जी आपका भी सही है। तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स में है वो रिबन का प्रयोग किया जाता है। चलिए 19 नंबर देखिए, साइबर लॉ में डोस का पूरा नाम क्या होता है? डोस का पूरा नाम बताना, DOS की फुल फॉर्म बतानी है आपको क्या होती है। 19 का सही उत्तर कौन देगा? महेंद्र मोटसरा बिल्कुल सही है। रवि मौर्य आपका भी सही है। 19 का बता दीजिए।
मुकेश चौधरी बिल्कुल सही है सर जी आपका। डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 20 नंबर देखिए कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? 1977, 2000, 1955, या फिर एक ऑप्शन और दिखा देता हूं जो नीचे 1960। डी है वो 1960 है, तो राइट आंसर बता दीजिए 20 का। बनवारी लाल गुर्जर बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1960। 21 नंबर कि 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइनरी वाले एक क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लेना, कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, इजी सा होता है, थोड़ा सा आपको एक बार फॉर्मूले देखने होंगे, और मुझे टाइम मिला तो मैं भी करवा दूंगा अलग से इसका लेसन। 21 का राइट आंसर बता दीजिए। जालम सिंह जी बिल्कुल सही है आपका। लक्ष्मी प्रजापति आपका भी सही है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 11,001 लिखते हैं 25 को। 21 दो बार 21 हो गया, मतलब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, अच्छी बात है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये बताना है। यूनिक्स है, MS डोस है, PC डोस है, या फिर उपयुक्त सभी। 21 का राइट आंसर कौन देगा? सुनील खिंची जी, मैं जरूर आपको अलग से लेसन बना के बता दूंगा कि बाइनरी वगैरह कैसे निकालते हैं। 21 का सीताराम जी का सबसे पहले आया, बिल्कुल सही, तो 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यूनिक्स। चलिए 22 नंबर देखिए कि इनमें से किस वर्ष विंडोज 8 को बनाया गया था? विंडो 8 है, कब बनाया गया था? 2012 में, 13 में, 2000 में, या फिर 2015 में? तो 22 का सही उत्तर पूजा स्वीट बिल्कुल सही है। इंद्र जी, माम मनराचन जी आपका भी सही है। जगदीश जी, कुलदीप का सबसे पहले आया, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2012 में बनाया गया था विंडो 8। चलिए 23 नंबर देखिए कि इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा से लिनक्स विंडोज को बनाया गया था? ये भाषा है, लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है वो लिनक्स को बनाया गया था? 23 का सही उत्तर मनोज कुमार बिल्कुल सही है सर जी आपका। नोपाराम जी बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है 23 का क्या हो जाएगा? सी लैंग्वेज, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और 24 नंबर देखिए कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीगाबाइट से, बीट से, मेगाबाइट से। और ये भी आप जरूर देख लेना कि कितने बाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, कितने किलोबाइट में मेगाबाइट होते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी जरूर आता है। चॉइस का सही उत्तर सबसे पहले किस? चेतन नागर बिल्कुल सही है, बिट में होता है, बी हो जाएगा। और 25 नंबर बताइए कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि यूनिक्स जो है कि ऑपरेटिंग प्रणाली है, ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऑपरेटिंग प्रणाली कौन सी है, तो किस हेतु उपयोग में ली जाती है? 25 का सही उत्तर कौन देगा? 25 का राइट आंसर सुनील चौधरी बिल्कुल सही है, वेब सर्विस, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए 26 नंबर देख लीजिए, विंडो एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? विंडोज जो एमई होता है, तो एमई की फुल फॉर्म बताने कि एमई का मतलब क्या बनता है। 26 का सही उत्तर कौन देगा? 26 का राइट आंसर अमित सांसी बिल्कुल सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके 27 नंबर देखिए कि नोटपैड फाइल में एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब जब भी फाइल सेव करते हैं तो उसके बाद में, पॉइंट के बाद में कुछ अक्षर लिखे होते हैं, PDF लिखा होता है, टेक्सचर लिखा होता है, तो नोटपैड की जो फाइल होती है उसका क्या होगा वो बताना है। 27 का सही आंसर कौन देगा? अनुज कुमार का सबसे पहले है, बिल्कुल सही है, TXT लिखा होता है, सी हो जाएगा इसका 27 का। 28 नंबर देखिए कि एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की है यूज करते हैं एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए? जिन्होंने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतनी सुविधाएं हो रही है, 5-5 लाइव टेस्ट हो रहे हैं, सबकी PDF मिल रही है, तो आपको खुश होकर लाइक तो खुश होकर करना चाहिए कि इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा राइट आंसर।
और 29 देखिए कि एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। एमएस वर्ड में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो 29 का राइट आंसर। जी सर, बिल्कुल पीडीएफ देंगे। 500 क्वेश्चन या टेस्ट में करवा दूंगा और 1000 वन लाइनर क्वेश्चन की आपको पीडीएफ अलग से दे दूंगा। उसका तो मैं टेस्ट करवा नहीं पाऊंगा, लेकिन पीडीएफ दे दूंगा आपको। पीडीएफ का आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर। 29 का राइट आंसर सोनवीर जी का बिल्कुल सही है। 29 का हो जाएगा 4। और 30 नंबर बता दीजिए कि कर्सर के राइट साइड में कैरेक्टर को मिटाने के लिए किस की का यूज करते हैं? कर्सर की राइट साइड में किसी कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी का यूज करते हैं? बैक स्पेस, डिलीट, शिफ्ट या फिर डिलीट प्लस एंटर। 30 का सही उत्तर। 30 का राइट आंसर बता दीजिए। प्रहलाद नाथ जी बिल्कुल सही है। डिलीट का काम में लेते हैं। 31 देखिए कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है, एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप या फिर फ्रेम के नाम से। 31 का सही उत्तर। बिल्कुल सी 31 का राइट आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं तो सी हो जाएगा इसका। और 32 नंबर देखिए कि एंड्रॉइड के नए वर्जन एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या है? 32 का सही उत्तर बिल्कुल सी है। ओरियो नाम है, बी हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। 33 की कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है? ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो इसका याद होगा आपको सबको। आंसर क्या था? बिल्कुल डीएचसीपी था इसका, बी। और 34 नंबर है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता? मीडिया एक्सेस कंट्रोल में कौन सा है वो इस्तेमाल नहीं होता? 34 का सही उत्तर कौन देगा सबसे पहले? 34 का बताइए राइट आंसर। बंशीधर सुतार। क्या बात है, आपकी बात कोई भी आंसर नहीं बता रहा है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं होगा, सबका यूज किया जाता है, डी हो जाएगा। जी बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा। 35 नंबर देखिए कि www.google.com इस यूआरएल एड्रेस में डोमेन कोड है वो कौन सा है? डोमेन कोड कौन सा इस यूआरएल में जो एड्रेस दे रखा है उसमें? 35 का सही उत्तर। तो .com हो जाएगा ए। और 36 है कि प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक लोड होता है और ब्राउजर के एक पोर्ट के रूप में ऑपरेट होता है। तो किस में होता है ये बताना है। तो पहला आपको खाली स्थान दे रखा है, वहां पे फिल करना है जो भी ऑप्शन होता है। 36 का बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा राइट आंसर। और 37 नंबर देख लीजिए कि एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। कौन सा रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना दूसरे डॉक्यूमेंट में दिखा देता है? तो 37 का बिल्कुल सही है, क्रॉस रेफरेंस होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश चौधरी बिल्कुल सही है। 38 नंबर देखिए कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किसी भी पैराग्राफ को या लाइन को जब सेंटर में लाते हैं तो कौन सा शॉर्ट की यूज करते हैं? 38 का राइट आंसर कौन देगा? बंटू राजपूत, इंदर राठौर, सीताराम जी बिल्कुल सही है। ओके, तो 38 का हमारा सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस ई, बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 39 देखिए कि हाल ही में खोली गई फाइल को दोबारा खोलने का अवसर देती है और ऐसी फाइल जो बार बार उपयोग में ली जा रही हो को पिन करने में मदद कौन करता है? रीसेंट, ओपन, सेव एज या फिर ऑल ऑफ अबाउ। 39 का रीसेंट करता है, ए हो जाएगा बिल्कुल सही है सर जी। 40 नंबर देखिए कि डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम्स के नाम को दर्शाता है। टास्क बार, टाइटल बार, ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ अबाउ, जो ऊपर दे रखा है उनमें से कोई नहीं। 40 का बिल्कुल सी है, टास्क बार दिखाता है, ए हो जाएगा। QAT क्या है? फुल फॉर्म बतानी है QAT की। 41 बताइए, 41 का राइट आंसर कौन देगा?
41 का सही उत्तर कौन देगा? QAT की फुल फॉर्म महेंद्र मोटसरा, बिल्कुल से क्विक असेस टूल बार होता है, डी हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, रोलर्स बॉल का प्रयोग कौन से माउस में होता है? रोलर्स बॉल का प्रयोग ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, मैकेनिकल माउस जो होता है उसमें रोलर्स बॉल का प्रयोग किया जाता है। और 43 है कि मॉनिटर स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को क्या कहते हैं? डॉट, पिच, पिक्सल, रेजोल्यूशन या फिर इनमें से कोई नहीं। 43 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉनिटर स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की जो रिक्त जगह होती है उसको डॉट पिच के नाम से जाना जाता है, तो 43 का ए हो जाएगा। चलिए, TFT की फुल फॉर्म बता दीजिए। TFT की फुल फॉर्म 44 का सही उत्तर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा। 45 वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1900 में, 1906, 1910 या फिर 1880 में? पूजा स्वीट, अर्चना जी, प्रजीत जी, बिल्कुल सही है, 1906 में हुआ था। चलिए 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अटानोसॉफ्ट और फ्लिकर द्वारा आविष्कार किया गया था? कौन सा कंप्यूटर है जो क्लिफर्ड और अंटरनासॉफ्ट के द्वारा आविष्कार किया गया था? मार्क 1, ABC, Z3 या फिर नन ऑफ अबव? तो 46 का बिल्कुल सही है, ABC कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और 47 बताइए कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बेबेज ने कल्पना की थी? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 48 देख लीजिए कि ATM तथा पेट्रोल पंपों पर निकलने वाली रसीद की छपाई में कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ATM मशीन और पेट्रोल पंपों पे जो निकलने वाली रसीद होती है उसकी छपाई में कौन सा प्रिंटर काम में लिया जाता है? 48 का राइट आंसर कौन देगा? अतर सिंह मीना, धर्मवीर, बिल्कुल सही है सर जी, 48 का राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर काम में लिया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 49 कि कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का यूज किया जाता है? टेक्स्ट के लिए और न्यूमेरिक डाटा को जब इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो कौन सी की यूज में लेते हैं? वेरी गुड, सी हो जाएगा, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक की दोनों यूज में लेते हैं, सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, कंट्रोल अल्ट की को क्या कहते हैं? 50 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के पहले टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। राइट आंसर बता दीजिए, कौन देगा राइट आंसर 50 का सबसे पहले? भवानी सिंह जी, बिल्कुल सही है आपका, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन